हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का तीसरा पाठ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम VVI क्वेश्चन को करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो जयप्रकाश नारायण उस टाइम बुढ़ापा हो गए थे, यानी बूढ़े हो गए थे और उनको बीमारी थी, बुढ़ापा और बीमारी थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। ये देखिए, क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। हम गारंटी दे रहे हैं कि 2024 में क्वेश्चन पूछेगा, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में। किसके उद्देश्य में? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया था। तो इनका निधन हुआ था बिल्डिंग नर्सिंग होम में। किसमें? बिल्डिंग नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन यानी मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका? अमेरिका देश को दलाल कहा गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर मतलब उनके शरीर पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान उनका नाम था, जो जयप्रकाश के डॉक्टर मतलब स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने तो उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने ISSC की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने ISSC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो यह बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाशवादी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। यह मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए थे। 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गए थे। तो आप लोगों को जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक है मैलांचल। मैलांचल किनकी रचना है? फरीश्वरनाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफ्फार। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है। तो यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में इनका गठन हुआ था।
अगला क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ना, तीसरा पाठ है 12 क्लास का, तो ये दिया गया उसमें जो भाषण है किनका है? तो यह जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का दिया गया भाषण है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ना सिताब दियारा में। कहाँ पर हुआ था? सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में ना छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में संपूर्ण क्रांति का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेस सम्मान। किस सम्मान से? मैग्सेस सम्मान। ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ना, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण है ना, वह मद्रास में अपने मित्र किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का जो भविष्य है ना किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में। किनके हाथ में? नई पीढ़ी के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है ना, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के। किनके घर पर? रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। अगला क्वेश्चन है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। तो आप लोग का ना तीसरा पार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। मतलब जितना क्वेश्चन हम करा देने से एगो बाहर आप लोग का एग्जाम में नहीं रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ना पूरा दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।